यह है क्लास सिक्स्थ इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 1, टॉम हैज़ अ टूथ। यानी टॉम के दांत में दर्द है। और ये चैप्टर लिखा हुआ है मार्क ट्वेन ने। आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, एक छोटा सा बच्चा सोमवार की उदासी महसूस करता है और कोशिश करता है कुछ ना कुछ बहाने बनाने की, जिससे कि वो स्कूल ना जा सके। तो सोमवार के दिन टॉम सॉयर ने अपने आप को दुखी पाया। और ये सोमवार की सुबह वो हमेशा अपने आप को दुखी पाता है, क्योंकि हमेशा इसी दिन अगले हफ्ते की शुरुआत होती है, जब उसे धीरे धीरे करके स्कूल जाना होता है। और इस दिन की शुरुआत वो इस तरीके से करता है कि वो इच्छा करता है कि उसकी बीच में कोई छुट्टी ना हो। अगर कोई छुट्टी होती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो कोई कैद में जा रहा हो, उसे किसी जंजीरों ने पकड़ रखा हो, और उसे और ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो जाती है और ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। तो टॉम सॉयर अपने बेड पर लेटा हुआ सोच रहा है, और उसके मन में यही ख्याल आता है कि काश वो बीमार होता, तो उसे स्कूल जाने से घर रुक वो स्कूल नहीं जा पाता और वो घर रुक सकता था। पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, कोई बीमारी उसे नहीं थी। फिर भी उसने अपने शरीर को जांचने की कोशिश की। शरीर को जांचा तो उसके कोई भी लक्षण, कोई भी बीमारी के लक्षण उसके शरीर में नहीं दिखाई दिए। फिर से दोबारा से उसने अपने आप को इन्वेस्टिगेट किया, दोबारा से अपने आप को जांचा। तो इस बार उसे कुछ छोटे से पेट दर्द के सिम्टम्स दिखाई दिए अपने शरीर में। उसने उनको बढ़ाना चाहा कि ये बढ़ जाएं, और उसे आशा थी कि इससे उसकी छुट्टी हो जाएगी। पर धीरे धीरे वो कम होते गए और वो ख़त्म हो गए। फिर उसने दूसरे सिम्टम्स ढूंढने की कोशिश किए। अब उसे एक और नया सिम्टम्स मिल गया, कुछ मिला। अब क्या मिला उसे? उसके ऊपर वाला टीथ थोड़ा सा ढीला था, और ये उसके लिए एक भाग्य वाली बात थी कि अब वो कराहना उसने शुरू कर दिया। इसकी वजह से एक स्टार्टर की तरह उसने कराहना शुरू किया दर्द से। पर तभी उसके दिमाग मन में एक और ख्याल आता है कि अगर इसके बारे में वो अब उसकी आंट को पता चलता है, तो उसकी आंट इस दांत को खींच कर निकाल देंगी और इससे बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। सो इसने इस बहाने को एक तरीके से रिजर्व कर लिया, एक तरह बचा कर रख लिया, जिसे वो बाद में यूज़ करने वाला है, और दूसरे बहाने को दूसरी कोई बीमारी ढूंढने लगा। कुछ समय तक उसे कुछ भी नहीं मिला। समय ऐसे ही बीतता रहा। तभी उसे याद आया, एक डॉक्टर अपने पास लेटे हुए पेशेंट को बता रहा था, और वो पेशेंट करीबन 2 या 3 वीक से उसी के पास था। और उसे बता रहा था कि इस तरीके से वो अपने फिंगर को खोने वाला है। यानी उसे पता चला कि जो पेशेंट है वो करीबन 2 और 3 वीक से बीमार है। अब वो क्या थी? वो उसके फिंगर की वजह से। सो द बॉय अपने सो टो अपने पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे को चादर से बाहर निकालकर उसे पकड़कर बैठ गया, और उसमें उस बीमारी को सर्च करने लगा। पर उसे इस बीमारी के कोई भी सिम्टम्स नहीं पता थे कि क्या सिम्टम्स होती हैं उसकी। तो इसलिए उसको नहीं पता था। फिर भी उसके लिए एक भाग्य वाला चांस था, एक अच्छा चांस था, एक बहाना बहाना मिल चुका था उसको अपने स्कूल से छुट्टी का। तो उसी वजह से उसने बड़े ही अच्छी तरीके से कराना शुरू कर दिया। पर उसके पास जो बैठा सिड था, सॉरी लेटा हुआ सिड था, जो गहरी नींद में सोया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे बेहोशी की हालत में हो। इस तरीके से बुरी तरह वो सोया हुआ था सिड। टॉम ने गरज टॉम ने गरजना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, दर्द से कराहना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा महसूस किया जैसे उसके टो में, उसके पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा हो। पर इससे सिड पर कोई भी असर नहीं हुआ। अब सिड कौन है? सिड इसी के रूम में एक और बच्चा है, जिसको ये दिखाना चाहता है, अपने दर्द शो करना चाहता है, पर सिड उसकी बात को सुन ही नहीं रहा है। टॉम कराते कराते इतना थक गया है कि अब वो हाँफने लगा है। हाँफते हाँफते अब वो थोड़ा सा रेस्ट लेता है, और फिर से अपने आप को खड़ा करता है, और फिर से बड़ी तेज़ी से कराना शुरू कर देता है। पर सिड अभी भी कराटे ले रहा है। टॉम गुस्सा हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, और वो अब सिड सिड बोलकर सिड को हिलाने लगता है। और ये काम उसका वर्क कर जाता है। टॉम फिर से दोबारा से कराना शुरू कर देता है। सिड जमाई लेते हुए, अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए, और अपने एल्बोस को ऊपर उठाते हुए और खराटे लेते हुए, बाद में लास्ट में फिर टॉम की तरफ देखता है। टॉम क्या कर रहा था? करा रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट है, सिड ने कहा टॉम से, ठीक है, सिड कहता है टॉम से, टॉम दैट देर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम टॉम। यानी सिड अब टॉम से कह रहा है, सिम टॉम के बारे टॉम से बोल रहा है, पर टॉम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है।
फिर सिड पूछता है, हियर टॉम, टॉम क्या मैटर है, क्या मैटर है, और वो उसे हिलाता भी है, बड़ी आश्चर्य से उसके चेहरे की तरफ देखता भी है। टॉम कहता है, ओ सिड डोंट सिड, ऐसा मत करो, मुझे हिलाओ मत। तो सिड फिर से पूछता है कि क्या हुआ टॉम, मुझे बताओ टॉम, क्या हुआ है, क्या मुझे आंटी को बुलाना चाहिए। टॉम कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नेवर माइंड, मतलब बिल्कुल नहीं, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, किसी को भी मत बुलाओ। फिर सिड कहता है, पर मुझे बुलाना चाहिए, तुम करा रहे हो, इतना मत कराओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कितनी देर से तुम करा रहे हो, क्या मुझे बता सकते हो। तो बताता है टॉम, मैं करीबन घंटों से करा रहा हूँ और यही आवाज़ें निकालता है, आउच, ओ डोंट स्टिल, मुझे छुओ मत, तुम मुझे मार दोगे। इस तरीके से टॉम बोलता है, ठीक है, मतलब वो एक्टिंग कर रहा है अब यहाँ पे। तो सिड कह रहा है अब टॉम से कि टॉम तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया, ओ टॉम तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया है। व्हाट्स द मैटर, मतलब वो पूछ रहा है आखिर तुम्हें हो क्या गया है। फिर टॉम अपनी एक्टिंग जारी रखता है, बहाने कर रहा है, अब देखो क्या करता है वो टॉम। वो कहता है सिड से, मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर दूंगा सिड, जो भी तुमने मेरे साथ किया है, अब जब मैं चला जाऊंगा, मतलब वो अब इस तरीके बहाने कर रहा है, अपने दर्द को इस तरीके से बता रहा है जैसे कि वो मरने वाला है। तो सिड इस पर कहता है, टॉम क्या तुम मरने वाले हो। तो टॉम कहता है, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ सिड, और जो भी मेरी चीज़ें हैं, अब वो क्या कह रहा है, देखो किस तरीके से बहाने बना रहा है कि जैसे वो मर रहा हो और मरते वक्त क्या क्या अपनी मतलब किस तरीके की इच्छाएं रख रहा है, कि कह रहा है कि टॉम सीड से कि मैं मतलब मर रहा हूँ और मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर दूंगा, मेरी जितनी भी चीज़ है जैसे विंडो सेस, मेरी कैट जो जिसके पास एक ही आंख है, उन सभी चीज़ों को एक गर्ल को दे देना जो टाउन में आई हुई है, न्यू गर्ल जो हमारे टाउन में आई है, और उसे ये भी बताना, फिर आगे की जो लाइनें हैं वो इसमें नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सिड है, ठीक है, सिड के कपड़े टॉम ने पकड़े हुए थे, तो सिड अपने क्लोथ्स को छुटाते हुए टॉम से वहाँ से निकल जाता है और जाता है अपनी आंट के पास। टॉम बड़ी अच्छी से उसने ये बहाना बनाया, बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रियलिटी में ही उसे दर्द हो रहा हो, और बहुत ही इमेजिनेशन की तरह उसने ये जो भी दर्द है उसने दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिड है वो सीढ़ियों से जाता है और ऑन्ट पॉली के पास जाता है और कहता है कि टॉम डाइंग, यानी टॉम मर रहा है। डाइंग, यस, डोंट वेट, कम क्विक, इंतजार मत करो, जल्दी आओ मेरे साथ। तो आंटी कहती है, रबिश, क्या बकवास है ये, मैं इस पर विश्वास नहीं करती। पर फिर भी वो उसके साथ सिड के साथ सिड के साथ सीढ़ियों से चली जाती है, और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसके चेहरा मतलब उसकी आंट का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, उसके चेहरे उसके जो लिप्स हैं वो डर से कपकपा रही होती हैं, जब वो टॉम के बेड साइड पर पहुंचती है, टॉम को देखती है और कहती है, यू टॉम, टॉम व्हाट्स मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है। टॉम कहता है, ओ आंटी आई एम, बस इतना ही कहकर वो रुक जाता है। वाट मैटर विथ यू, वाट इज़ द मैटर विथ यू चाइल्ड, मतलब वो पूछ रही है उसकी आंटी आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या बताओ तो सही, वो मतलब उसे पूछने की कोशिश कर रही है। टॉम कहता है, माई ओ आंटी, माई सो टो इज मोटिफाइड, मेरे टो में, मेरे पैर के जो टो है, अंगूठा है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब वो बूढ़ी लेडी यानी उनकी आंटी चेयर पर बैठ जाती है, ठीक है, सांस लेते हुए आराम से बैठ जाती है, पहले थोड़ा हंसती है, फिर थोड़ा किराए रोती है, फिर दोनों एक साथ करती है, यानी हंसती भी है रोती भी है, और कहती है ये बात में कि टॉम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तो तुम करना ही क्या चाहते हो, अब तुम अपनी सारी बकवास बंद रखो और इस बकवास से बाहर आओ। इतना कहते ही टॉम की सारी दर्द, जितना भी उसका कराहना था, उसके टो में दर्द हो रहा था, वो सब गायब हो जाता है उसके टो से। अब उस टॉम को भी अपने आप पर बेवकूफ़ी जैसा महसूस हो रहा है, वो अपने आप को भी बेवकूफ़ समझ रहा है कि वो किस तरीके से हरकतें कर रहा था, और वो अंट पोली को बताता है कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए उसे टूथ के बारे में नहीं बताया, टूथ के बारे में बताना वो भूल गया। तो वो कहती है, आंट योर टूथ, अच्छा तो ये बात है, क्या हुआ है तुम्हारे टूथ के साथ। तो टॉम बताता है कि उसका एक टूथ ढीला है और वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, और इसी वजह से वो करहा रहा था। तो अंट कहती है, डियर्स नाउ डोंट बिगर द ग्रोइंग अगेन, अब कराना बंद करो, अभी से कराना बंद करो और अपना मुंह खोलो। हाँ तुम्हारा दांत ढीला तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मरने वाले हो। इतना कहते ही आंटी अपनी किचन की तरफ जाने लगी, ठीक है, वो कहती हैं कि मैं अभी जा रही हूँ सिल्क थ्रेड लेने,
और फायर का एक टुकड़ा लेने जो कि किचन में है। ठीक है, इतना कहते ही टॉम चिल्ला उठा और बोला कि ओ प्लीज़ आंटी, इसको मत निकालो, ये अब दर्द नहीं करने वाला है, और काश मैं ऐसा हरकत करता ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि आप ऐसा करने वाली हैं, आप मेरे दर्द निकालने वाली हैं, तो मैं ऐसी हरकतें करता ही नहीं। प्लीज़ डोंट आंटी, ऐसा मत करो, दांत को मत निकालो। मैं दोबारा से स्कूल जाने से नहीं रुकूंगा। मैं घर पर मतलब स्कूल जाने से स्कूल जाने की जो इसने हरकतें की थी उसको वो नहीं छोड़ेगा, मतलब नहीं करेगा, दोबारा से वो घर पर रुकने की कोशिश नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे आंटी समझ चुकी हैं कि वो कर क्या रहा है। तो यहाँ पे कहती हैं आंटी, ओ यू डोंट यू, तो सारी जो भी तुम ये हरकतें कर रहे हो, ये इसी वजह से है कि तुम स्कूल ना जा सको और घर पर रुक सको, और तुम फिशिंग करने, मछली पकड़ने जा सको। टॉम, मैं तुम्हें प्यार तो बहुत करती हूँ, पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बार बार मेरे इस बूढ़े दिल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और तुम बड़े ही बैड होते जा रहे हो। तुम्हारा बिहेवियर बदलता जा रहा है, तुम मेरे दिल को तोड़ रहे हो। नाउ तुम्हारा टूथ विल कम आउट इट्स ओन, तुम्हारा दांत अपने आप बाहर निकल जाएगा। अब सो जाओ, हम सुबह को डिसाइड करेंगे। ठीक है, मतलब हम बाद में डिसाइड करने वाले हैं कि अब तुम्हारे दांत का क्या किया जाएगा। तो इसी तरीके से ये एक्सट्रैक्ट द टॉम्स एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर से लिया गया है, और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और चैप्टर अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपको चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जल्दी ही क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी मिल जाएंगे, और साथ ही इसका क्विज भी आपको जल्दी ही मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, सभी चीज़ें। और साथ ही अगर आप इस चैप्टर के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, इसी बुक के और भी वीडियोस देखना चाहोगे, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको एस विस एस्टर के क्लास 6 की वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहाँ से सभी वीडियोस देख पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।